हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार लर्निंग लोशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के यूनिट 1 बोले तो इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के लेक्चर नंबर 5 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर को कवर कर लिया और ये रहा हमारा सिलेबस। जो पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर चुका हूँ, जैसे कि इंटरप्रेन्योरशिप के इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने डिफिनीसन को देखा, फिर हम लोग उनके क्वालिटी को देखे और मोटिवेशन के बारे में जाने। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्ट्रक्चर कि बिजनेस स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर टाइप नंबर 3, जो कि हमें पढ़ना है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बोले तो एलएलसी हम लोगों का क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रक्चर है। पिछली बार आपके एग्जाम में ये 6 नंबर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रा अच्छे से समझिए कि एलएलसी आखिरकार होता क्या, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और डिफिनीसन क्या है और इसके क्या क्या नियम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा एलएलसी होता क्या है। तो पहले डिफिनीसन में हम लोगों को बोला गया एन एलएलसी इज ए हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये आपको समझ जाना, हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर यानी कुछ तो अलग होगा। तो देखिए क्या अलग है। डेट कंबाइन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप विथ द लिमिटेड लायबिलिटीज प्रोटेक्शन। जैसे पार्टनरशिप में ही ये क्या कर रहा है, तो लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन कहने का मतलब है कि आप बिजनेस किए, ठीक है, आप डिप्लोमा चाय वाला खोले और ये आपका घर है, घर का पैसा है। मान लीजिए आप सरकार से लोन लेके चाय की दुकान खोले और डिप्लोमा चाय वाला बनाए, आपका पैसा डूब गया, फेल हो गया, तो सरकार तो आपका पैसा उछलेगी ना, तो वो आपको घर को नहीं बेच सकती, वो सिर्फ आपकी चाय की कंपनी को बेचेगी। उससे पैसा उछल मतलब उससे पैसे को उछलेगी। अगर वो कम पड़ जाता है फिर भी वो आपके घर को टच तक नहीं करेगी। यही होता है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। मतलब आपका घर, आपका जगह, ज़मीन, जायदाद सेफ रहेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ अ कारपोरेशन। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, इट ऑफर अ सेवरल एडवांटेज फॉर स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस। ये देखिए बेसिकली ये किसके लिए फेवरेट है, तो स्मॉल जो छोटा बिजनेस है या फिर स्मॉल है या फिर कोई नया नया ओपन कर रहा है, जैसे आप ही को कोई एक नया स्टार्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट होता है। इसमें देखिए फिर आगे हम लोगों का क्या कह रहा है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ लॉ। मतलब इसमें जो मान लीजिए अब हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन बनाए, हम और आप मिलकर कोई बिजनेस खोल रहे, तो इसमें कुछ कुछ समस्या आएगी रोल्स को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कि आप क्या काम कीजिएगा, या किस नियम के द्वारा होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक लॉ लाई जिसे हम लोग कहते हैं LLP 2008, क्योंकि ये 2008 में आया था तो इसलिए LLP 2008 कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इसे MCQ में पूछा जाएगा आपसे। और ये कह रहा है कब से इफेक्ट होगा, तो इफेक्टिव है ये हमारा 1/4/2009, यानी इस तारीख के बाद से जो जो लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी बनी है उस पर इफेक्टेड होगा। इससे पहले वाले पे यह नियम नहीं आएगा हम लोगों का। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। अब हम एक दूसरा डिफिनीसन देखते हैं। अगर आपको यह एग्जाम में नहीं है तो आप क्या लिखिएगा और कैसे लिखिएगा। दोस्तों, सेम टू सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि ये हमारे लिमिटेड लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें हमारा जो पर्सनल एसेट है, बोले तो घर, जगह, ज़मीन, ये सब हमारा सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। यह क्या है, यह एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। इट प्रोवाइड्स ऑनर, ये ऑनर को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, विथ लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन बोले तो कि वो आपके घर को, जगह, ज़मीन को, जो बिजनेस में कर्ज लिए हैं उससे आपको बचाएगा। फिर कह रहा है मीनिंग देयर, मतलब इसका मीनिंग क्या है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन का, तो मीनिंग देयर पर्सनल एसेट आर टिपिकली सेफ गार्ड। पर्सनल एसेट बोले तो आपका मोबाइल, आपका घर, ज़मीन क्या रहेगा, सेफ गार्ड, वो एक सेफ जगह में रहेगा। फ्रॉम द कंपनी डेबिट एंड लीगल लायबिलिटीज, मतलब कंपनी आपका कर्ज में डूबा भी जा रहा है फिर भी आपका जो सरकार है आपका घर बेच के पैसा नहीं लेगा। ये हमारा रहा लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी के बारे में। आई होप कि आप इसे समझेंगे। अब इसमें देखिए एक और पॉइंट क्या कह रहा है, मिनिमम LLP मिनिमम 2 डिजिनेटेड मेंबर। मतलब इसमें कम से कम तो 2 आदमी होना चाहिए, एक आदमी से तो आप नहीं खोल पाइएगा भैया। फिर कह रहा आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ फॉर्म विथ 1 मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक आपका इंडिया यानी बोले तो हमारा अपने भारत का होना चाहिए, तभी ये आपका चलेगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। और कोई डाउट होगा तो कमेंट फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप फिगर से भी समझ जाए। हमारा LLC क्या है, तो ये एक सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी बोले तो कि आपका घर, जगह, ज़मीन, आपका मोबाइल सुरक्षित है, तो हाँ भैया चलिए ये सेपरेट एंटिटीज हो गया।
फिर कह रहा है पर्सनल एसेट प्रोटेक्टेड, आपका जो घर है वो तो सुरक्षित है ना जी, तो ये हमारा हो गया पर्सनल एसेट प्रोटेक्टेड। फिर कह रहा है लेस रेगुलेशन, मतलब इसमें कोई ज़्यादा नियम उयम नहीं, लेस रेगुलेशन किससे लेस, तो इसके आगे हम लोग कॉरपोरेशन पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा नियम आता है तो उससे ये लेस हो जाता है, तो ईजी भी हो गया। पास थ्रू टैक्सेशन, तो इसमें देखिएगा ज़्यादा टैक्स नहीं, आगे हम लोग कॉरपोरेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग का डबल टैक्स आएगा, इसमें क्या कोई ज़्यादा टैक्स नहीं, आप पर्सनल जितना प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से आप टैक्स भरिए, बात खत्म, रफा दफा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। अब चलिए हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि आखिर हमारा लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी की क्या क्या से उसके गुण है। पहला कह रहा है ओनरशिप, ओनरशिप क्या है, ओन्ड बाई अ मेंबर हु कैन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब मान लीजिए हम ही 5 लोग मिलके खोले तो हम ही 5 लोगों में से कोई एक हो जाएंगे, या फिर उस कॉरपोरेशन में का कोई हो जाएगा इंडिविजुअल कॉरपोरेशन, या फिर अदर, या फिर कोई मान लीजिए हम अपने मम्मी पापा या किसी को कहीं से लेके आके बना देते हैं कि आप लोग देख रेख कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग इसमें जैसे चाय बेच रहे हैं तो चाय बेचेंगे या फिर कुछ भी हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहे हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटी में क्या आता है, तो लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, इसमें क्या हम लोग का लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, देखिए जो हम लोगों ने डिफिनीशन को देखा ना उसी में से पॉइंट वाइज करके क्या करें कैरेक्टरिस्टिक्स बना, और इसी में से जो अच्छा चीज़ होगा उसको हम लोग एडवांटेज कर देंगे, और जो इसका जो डिमेरिट चीज़ होगा मतलब जो गलत चीज़ है उसको डिसएडवांटेज कर देंगे। यही होता है दोस्तों हम लोग का एग्जाम में भी, आप एक ही चीज़ को बोले तो अच्छा से लिखिएगा तो एक डिफिनीशन में लिख दीजिए, उसमें से कुछ पॉइंट करके उसको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए, एडवांटेज में अच्छा चीज़ को लिख दीजिए, डिसएडवांटेज चीज़ में गलत चीज़ को लिख दीजिए, अच्छा से नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो लायबिलिटीज क्या है, इसमें हमारा पर्सनल एसेट सेफ रहता है, और मतलब हमारा पर्सनल जगह ज़मीन पे कोई चीज़ का हर्जा नहीं होगा। फिर हम लोग का टैक्स, टैक्स में देखिए हम लोग समझते हैं टैक्स क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट एलएलसी कंसीडर पास थ्रू इंटिटी प्रॉफिट एंड लॉस पास थ्रू द मेंबर पर्सनल टैक्स, मतलब फायदा होगा, बहुत कमा रहा है बहुत कमा रहा है तो ठीक है भाई वाह, आप उस हिसाब से टैक्स दे दीजिए, लॉस आ रहा आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरी नहीं, आप ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे तो टैक्स नहीं देने का, सिंपल सा फंडा है इसका। तो इस बात को दोस्तों आप अपने हिसाब से भी एग्जाम में जरूर लिखें, आप समझिए कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्या है हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स या फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बोले तो ये किस तरीके से बने, आपको अगर एलएलसी करना है तो मतलब एलएलसी कंपनी एस्टेब्लिश करना है तो कैसे करेंगे, तो रिक्वायर्ड फिलिंग अ आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ द स्टेट वेदर द एलएलसी इज फॉर्म, मतलब आप एक फॉर्म लेना है, मतलब आपको स्टेट में जाकर आपको जो बिजनेस है ना उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हम ये कंपनी खोल रहे हैं, हमारे अंदर ये लोग हैं ये लोग हैं। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट विच डिफाइन मेंबर ऑफ रोल्स, मतलब जो एग्रीमेंट करेंगे जो आप फॉर्म फिल कीजिए भरिए उसमें आप बताइएगा हमारे पास ये राहुल रमेश ये जो कुछ भी है तो इसका ये काम है, ये अकाउंटिंग करेगा, ये हम लोग का टी बनाएगा, ये टी साफ करेगा, कप प्लेट ये सर्व करेगा, और इस हिसाब से राहुल को इतना हम अपने बिजनेस का 5% प्रॉफिट देंगे, रमेश को 10% देंगे, मतलब इस तरीके से करके हम लोग डिफाइन करेंगे उसमें कि हम लोग का उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, प्रॉफिट उसको किस हिसाब से देंगे, किस तरीके से कौन किसको मैनेज करेगा। और फिर आगे भी देखिए क्या करा, आर हाईली रिकमेंडेड, मतलब ये रिकमेंडेड भी होता है बट किसी किसी कंडीशन में, मतलब हर समय ये जरूरी भी नहीं, जरूरी नहीं कि आप पूरा इतना फॉर्मेलिटीज करिए कि इसको खोले, नहीं भी करिएगा तो चलेगा, मतलब लेस जगह पे कम में तो मिनिमम आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्मेशन ये है और कभी कभी ये पे लागू नहीं भी होता। फिर हम लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या, अभी हम लोगों ने जस्ट मैनेजमेंट को समझा, देखिए आप फिर क्या रहे एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, शेयर्ड मैनेजमेंट बाय द पार्टनर्स एंड डिफाइन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो अभी हम लोगों ने एग्रीमेंट किया ना उसी में तो देखे ना कि रमेश है तो ये चाय बना रहा है, राहुल है अकाउंटेंट देख रहा है, तो इस तरीके से हम लोग अपने मैनेज को करें कि हाँ भाई हम यह काम करेंगे, आप यह काम कीजिए, आप यह काम कीजिए, और इस हिसाब से हम लोग उसी समय पे प्रॉफिट भी डिफाइन कर लेंगे। आई होप कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली समझेंगे। तो देखिए अब जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें उसी में से जो अच्छा चीज़ होगा उसको हम लोग एडवांटेज बनाएंगे, देखिए किस तरीके से एक ही चीज़ को हम लोग कितने अच्छे तरीके से लिखेंगे इधर उधर करके। कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है, ये हमारा अच्छी बात है ना कि मेरा जगह ज़मीन प्रोटेक्टेड रह रहा है, तो ये कह रहा है प्रोटेक्ट मेंबर पर्सनल एसेट, पर्सनल एसेट कहने का मतलब हमारा पर्सनल, हमारा जो अपना पैसा जगह ज़मीन बिल्डिंग घर रहना उसको मतलब बिजनेस में जो कर्जा आ गया डूब गया उससे बचाएगा, तो भाई अच्छा है ना। पार्टनरशिप में क्या हो रहा था, हमारा घर बेच भी रहा, घर बेच के पैसा ले ले रहा था सरकार बोले, तो फिर सोलो में भी क्या था हमारा घर बेच के ले रहा था बट इसमें हमारा बच रहा है ना जी, तो ये हम लोगों का अच्छा हुआ, तो हम लोग इसे एडवांटेज में लिखे। फिर कह रहा है
पास थ्रू टैक्सेशन। अब टैक्सेशन की बात आए, कह रहा है अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन बोले तो डबल टैक्सेशन क्या है, जब हम लोग इसकी आगे का टाइप पढ़ें कॉर्पोरेशन जो कि बड़ा होता है, बड़े बिजनेस के लिए आता है, उसमें हम लोग का डबल टैक्स लगता है। बट क्या है हमारा एलएलसी में सिंपल है, मतलब कि जो आप प्रॉफिट कमाइएगा तो आप टैक्स दीजिए, लॉस कमा रहा है नहीं आ रहा प्रॉफिट, टैक्स नहीं देने का। ये जो ब्रैकेट में लिखा आप इसे लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन के बारे में लिखा है। यहाँ पे कह रहा है अवॉइड डबल टैक्सेशन दैट अप्लाई टू ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन, जो कि कॉर्पोरेशन में अप्लाइड होता है वो इसमें हम लोग का नहीं होता। हम लोग अपना जो टैक्स देते हैं पर्सनल टैक्स भरते हैं, बस वही। इफ अ प्रॉफिट कम्स देन वी फिल द टैक्स, नॉट कम्स नॉट फिल। सिंपल इज भाई, अपने लैंग्वेज में लिखना, सेम टू सेम लिखने का एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है, आपको नंबर पूरा मिलेगा, तो इससे डरने घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स। अगला एडवांटेज क्या है हम लोग उसको देखते हैं। अगला एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी भैया होगा ना, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने डिफाइन किया कि राहुल तुम ये करोगे, रमेश तुम ये करोगे, बिट्टू तुम ये करोगे, तो उस हिसाब से हम लोगों का डिफाइन हो जाता है। देखिए अब लिखें कैसे, मेंबर कैन चूज अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। हम लोग जो मेंबर है वो लोग खुद ही, मतलब जो बिजनेस को बना रहा है वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर खुद से चूज कर लिया कि कौन क्या है और कैसे कैसे करना है, किसके नीचे कौन है और किसके ऊपर कौन है। सूट देयर नीड्स, मतलब उसको जिस हिसाब से आवश्यकता के अनुसार से सूट कर रहा है कि नहीं ये वाला अच्छा है भैया, ये वाला अच्छा है, तो उस हिसाब से करेगा। विथ मेंबर मैनेज और मैनेजर मैनेज द ऑप्शन, मतलब जो हम लोग नियम बनाए रूल बनाए अब उस हिसाब से जो मैनेजर है अपना मैनेज करेगा, जो अकाउंटेंट है वो हमारा अकाउंटेंट करे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सब चीज़ हम लोग के हाथ में है, तो हम लोग अपना हिसाब से रूल रेगुलेशन डिफिनीशन बना सकते हैं अपना। फिर कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रॉफिट शेयरिंग। अब हम लोग अपना अपना हिसाब से काम बांट लिए कि तुम ही करेगा, तुम ही करेगा, तुम ही करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट भी तो बांट लेंगे। हाँ भाई, कि तुमको देखो हम लोग का जितना प्रॉफिट होगा तुमको 5% मिलेगा, तुमको 10%, तुमको 20%, तुम लोग रेडी हो तो चलो मिलकर बिजनेस करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी हम लोग का ईजी है। अब लिखें कैसे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेंबर कैन फ्लेक्सिबल एंड नो ट्राई डायरेक्टली ऑनरशिप परसेंटेज, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग परसेंटेज के हिसाब से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि आप इतना 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 ऐसे ऐसे लीजिएगा, तो इसमें हम लोग का कोई बाद में झगड़ा झंझट लफड़ा नहीं होता है फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे से एडवांटेज को समझ चुके होंगे। अब हम लोग अपने आगे चलते हैं डिसएडवांटेज। अब देखिए जो इसी का हम लोग का डिमेरिट था, जो गलत गलत चीज़ था, उसको हम लोग देख लें कि हम लोग को डिमेरिट में क्या लिखना है अपने एग्जाम में। तो पहला कह रहा है मोर कम्प्लेक्स देन सोलोप्रेन्योरशिप और पार्टनरशिप। अब देखिए जरा ध्यान से सोचिए, सोलो में क्या था, हम लोग डायरेक्ट उठे अपना काम करना बिजनेस करना शुरू कर दिया। पार्टनरशिप में भी क्या था, हम 2-3 दोस्त मिले बोले आओ चलो चाय की दुकान खोलते हैं, शुरू कर दिए। बट इसमें क्या आ गया, हम लोग को एक डॉक्यूमेंट फिल करना था। अभी हम लोगों ने देखा था ना, एक रिक्वायरमेंट फिल करना होता है कि तुम ये करेगा, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो बस ये इसका एक डिमेरिट आ गया ना फ्रेंड्स। मोर फिलिंग अ रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज कंपेयर टू सिंपलर स्ट्रक्चर। सिंपलर स्ट्रक्चर बोले तो सोलो पार्टनरशिप में कोई इसका झंझट नहीं था, बट यहाँ झंझट आ गया ना, तो ये इसका क्या हो गया, डिमेरिट हो गया, बोले तो डिसएडवांटेज हो गया। आई होप कि आप इसे समझोगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिमेरिट पे। क्या कह रहा है, पोटेंशियल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस, मतलब इसमें क्या, डिपेंडिंग on the tax classification and who involve a member are in business they may subject to self employment tax। मतलब इसमें क्या, हम भी टैक्स देंगे, फिर आप जो कर रहे हैं आपको प्रॉफिट हुआ फिर आप भी टैक्स दीजिएगा, फिर आपके साथ जो राहुल रमेश रिंकू पिंकू जितना जुड़े हुए हैं वो सब अपना अपना टैक्स कंपनी को भरेंगे, तो कंपनी को भरेंगे मतलब सरकार को फिल करेंगे, मतलब हम भी टैक्स दे रहे हैं प्रॉफिट के कारण, फिर आप भी दीजिएगा फिर वो भी दीजिएगा। तो यही इसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स हम लोगों को पे करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट वाइज। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लेस एक्सेस टू कैपिटल। इसका यही डिमेरिट है फ्रेंड्स, जिसके कारण हम लोग बाद में कॉरपोरेशन आया। कॉरपोरेशन इसके इसी डिमेरिट को दूर करने के लिए लाया। कॉरपोरेशन में ये डिमेरिट नहीं होता। देखिए जरा ये कह क्या रहा है, मे बी हार्डर टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टर कंपेयर टू एस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेशन। मतलब कॉरपोरेशन में क्या होता है ना, क्या वहाँ पे बहुत सारे फंड मिलते हैं, बट एलएलसी में आप बहुत ज़्यादा फंड को, मान लीजिए आपको चाय की दुकान को बहुत बड़ा करना, आप यहाँ पे फेमस हो गए, आप एक जगह पे आप अपने घर के पास फेमस हो गए, अब सोच रहे आप अपने कॉलेज के पास भी फेमस हो, आप अपने पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, पूरा इंडिया में फेमस हो, तो आपको पैसा लगेगा ना, आपके पास तो उतना पैसा होगा नहीं। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि आपको फंड ज़्यादा नहीं मिल पाता है, जो कि ये जो हमारा डिमेरिट है ना ये दूर करता है हम लोग का कॉरपोरेशन। तो हम लोग आगे समझेंगे कि कॉरपोरेशन क्या और वो कैसे इस डिमेरिट को दूर करता है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है फ्रेंड्स।
अब हम लोग इसको देखते हैं सुटेबिलिटी कौन है, कौन क्या आप इस बिजनेस को खोलने के लिए सुटेबल, मतलब किसके लिए ये फायदेमंद होगा एलएलसी को करना, मतलब एलएलसी के बिजनेस चलाना किसके लिए बेनिफिट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है एलएलसी आर पॉपुलर चॉइस फॉर स्मॉल बिजनेस। ये पॉपुलर चॉइस किनके बीच है, तो स्मॉल बिजनेस, मान लीजिए आपका अभी छोटा बिजनेस है या फिर आप अभी स्टार्टिंग फेज में, रनिंग फेज में, तो आप डायरेक्ट कॉर्पोरेशन में मत जाइए। आप क्या कीजिए, आप एलएलसी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो पर्सनल लाइबिलिटीज, आपका घर का ज़मीन, मोबाइल उबाइल, खेत बाड़ी जो वो सुरक्षित रहेगा। बट सोलो में नहीं रहता, तो क्या करना है हमको, पहले एलएलसी से स्टार्ट करना, और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा फिर हम लोग कॉर्पोरेशन में स्विच करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स। आगे देख रहे इसमें क्या कर, स्टार्टअप्स एंड बिजनेस विद मल्टीपल ओनर हु वांट टू लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, मतलब जो जो चाहता है, या फिर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो वो चाहता है कि नहीं भाई मेरा जो घर का ज़मीन है वो सुरक्षित रहे, चाहे मेरा बिजनेस डूब जाए चाहे कुछ हो जाए, पर मेरा घर का ज़मीन में कोई एक हाथ तक न लगाए, तो वही ये करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी से शुरुआत करते हैं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, और जिनको मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हम बोले ना पहले ही इसमें डिफाइन करते हैं भाई तू ये करेगा तो ये करेगा तो ये करेगा, तो उसके लिए वो लोग इसमें आ जाते हैं। और जिसको टैक्स से बचना है, मतलब कि इसमें ज़्यादा टैक्स नहीं देना, अपना प्रॉफिट हुआ तो भरेंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं भरेंगे, तो वो लोग इसमें आ जाते हैं हमारे। फिर कह रहा है दे आर वेल सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ये बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए, मतलब ये बहुत सारी इंडस्ट्री में सूट करता है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल सर्विस, रियल एस्टेट में आ गया, टेक्नोलॉजी कंपनी, मतलब ये जितने भी ये सब कंपनी, वैरायटी मतलब बहुत सारे कंपनी में हम लोग का सूट करता और अच्छा है। आई होप फ्रेंड्स आप लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी को अच्छे से समझेंगे। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर पिछले भी टॉपिक सोलोप्रेन्योरशिप या पार्टनरशिप में कोई डाउट हो या किसी तरीके का सजेशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई हम लोग जरूर देंगे। यह चैप्टर जल्द ही एंड होने वाला, और इसकी 2 वीडियो आएगी फ्रेंड्स, एक कॉर्पोरेशन और दूसरा हम लोग डिफरेंस देखेंगे, जो कि 4-5 नंबर में, 4 नंबर में हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो आई होप आप आज के सेशन को अच्छे से समझेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।